के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है अंतरिक्ष को समझना। अंतरिक्ष को समझने के लिए इंसान ने बहुत प्रयास करते हैं। कई बार बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करते रहते हैं, जिससे ये पता चले कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है, अंतरिक्ष में क्या है, क्या पृथ्वी अंतरिक्ष के में एक खोखला गोला की तरह घूम रही है या अंतरिक्ष में कहीं अस्थाई बैठी हुई है। अंतरिक्ष को समझने के लिए इंसान ने सैटेलाइट को हर साल भेजते रहते हैं। अंतरिक्ष को समझने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए, सूर्य को समझने के लिए हर समय वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं ताकि किसी तरह से भी अंतरिक्ष को समझा जा सके। इसी अंतरिक्ष को समझने के लिए आज से करीब 30 साल पहले 6 अप्रैल 1990 को एक कैमरा अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिस कैमरा का नाम हेबल्स कैमरा था, जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में 539 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। इस कैमरा को पहचान बना करके ले जाने वाली कंपनी का नाम लॉकहीड मार्टिन थी, जिसने डिस्कवरी नामक रॉकेट से इसे लॉन्च किया था। यह कैमरा अंतरिक्ष की तरफ खुले मुंह करके घूमते रहता था और अंतरिक्ष से अनेकों फोटो भेजे, जिसमें 5 फोटो इसके भेजे गए आज भी साइंटिस्ट के लिए चैलेंजिंग फोटो है। ये तस्वीर ये हमें बताता है कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है। क्या अंतरिक्ष को समझने के लिए हेबल्स कैमरा हमारे साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। अब अंतरिक्ष को समझने के लिए हेबल्स कैमरा को भेजा गया था। उस हेबल्स कैमरा का उम्र मात्र 31 साल करके भेजा गया था। 31 साल बाद वो कैमरा खराब हो जाना था। वैसे हेबल्स कैमरा का खराबी तो बहुत पहले ही हो चुका था, परंतु हेबल्स कैमरा लो अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण उसकी मरम्मत साइंटिस्ट ने करते रहते थे। हेबल्स कैमरा का 3 बार मरम्मत किया गया था, जिसके चलते हेबल्स कैमरा आज तक अपना कार्य बखूबी निभाते रहा। परंतु अब हेबल्स कैमरा को रिटायर का दिन नजदीक आ गया था। ये सोच करके साइंटिस्ट ने सोचे कि यदि हेबल्स कैमरा रिटायर हो जाता है तो फिर अंतरिक्ष की जानकारी देने के लिए मेरे पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसके बारे में सोचकर अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जेम्स वेब मिशन। जी हाँ, जेम्स वेब मिशन नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जेम्स एडविन वेब के नाम से रखा गया है। यह कैमरा हेबल्स कैमरा से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 2 पर लगाया जा रहा है, जहां से अंतरिक्ष को समझना और भी आसान हो जाएगा। यह कैमरा अंतरिक्ष के बहुत दूसरे भी सोलर प्लैनेट के अंदर से फोटो खींचेगा और खींचकर हमें बताएगा कि क्या कहीं दूसरे प्लैनेट पे, क्या दूसरे उपग्रह पे कहीं भी जीवन का हो पाना संभव है, क्या कहीं पर एलियन पाए जाते हैं। ये सारा चीज हमें एक कैमरा बताएगा। इस कैमरा का पावर इतना ज्यादा है कि यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर देखा जाए तो चंद्रमा पर बैठे हुई मक्खी भी साफ साफ नजर आएगा, बशर्ते वो मक्खी कुछ देर तक एक ही जगह स्थित बने रहे। एक कैमरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें अंतरिक्ष में उपस्थित बैंग बैंग थ्योरी को समझने में बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। ये कैमरा के कारण हम अंतरिक्ष के बारे में बहुत ज्यादा समझ सकते हैं। इस कैमरा को भेजने के लिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा स्पेस एजेंसी ने मिलकर के काम किया है। इस मिशन को भेजने में $10 बिलियन का खर्च आया है। इसे
दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के पोरन नाम की स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया है। इसे जिस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है एरिना 5, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। इसे 10 साल के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। जहां हम बात करें हेबल्स कैमरा के और जेम्स वेब मिशन कैमरा के बारे में, तो यह हेबल्स कैमरा से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जहां हेबल्स कैमरा का मिरर का डायमीटर 2.5 मीटर था, वहीं जेम्स वेब कैमरा का मिरर 6.5 डायमीटर का बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 21.32 फीट चौड़ा बनाया गया है, जबकि हेबल्स कैमरा एक टायर आकार का पतला सा बनाया गया था। इसकी आकृति चौड़ाकार षटकोणीय बनाया गया है। वह इसलिए बनाया गया है ताकि यह हीट से बच सके। इसके ऊपर 50 ग्राम गोल्ड का एक प्लेट बिछाया गया है। इसके मिरर में गोल्ड तथा बेरिलियम से बनाया गया है। इसके मिरर गोल्ड तथा बेरिलियम से बनाया गया है, जो इसे हीट होने से बचाता है। यह कैमरा इंफ्रारेड टेलीस्कोप पर काम करता है। जेम्स वेब मिशन को लॉन्च करने के लिए 1996 से ही प्रयास किया जा रहा था, लेकिन किसी कारण से इसमें त्रुटि को सुधारते सुधारते इसे 2016 में लॉन्च करने की बात कही गई थी। उस समय इसका खर्च $5 मिलियन का था, लेकिन